हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम हिंदी भाषा और साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पाठ 7 मध्य प्रदेश का लोक साहित्य और पाठ 8 जिसमें कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं, इन दो चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन सारे लेसन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके उन वीडियोस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है पहेली को जन उला कौन से अंचल में कहा जाता है। ये पाठ 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आ नंबर सही हो जाएगा, बघेली या बघेलखंड अंचल। यहाँ पे पहेली को जन उला कहा जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 2, हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये भी बघेलखंड का एक प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न क्रमांक 3, हीण गायन शैली किस प्रकार की होती है? तो ये एक सामूहिक गायन शैली है, इसलिए ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, लावणी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो ये पुरुष द्वारा गाया जाता है और शाम के वक्त, शाम के समय में गाया जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 5, निन्ने पानी जे पिए मंजू हर नित खाए दूध ब्यारी जेकर उन घर बैद न जाए। उपयुक्त पंक्ति क्या है? तो ये एक पहेली है, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 6, भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो ये मुख्यतः मालवा क्षेत्र का एक लोक गायन है भरथरी। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर नंबर सा हो जाएगा सही। प्रश्न क्रमांक 7 है, आल्हा गायन के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, तो कौन? बांसुरी। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, आप इसको जरूर से याद रखना। अगला प्रश्न क्रमांक 8, गरबा गरबी लोक गायन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, निमाड़। अगला प्रश्न क्रमांक 9, निमाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला मसान्या लोक गीत किस अवसर में गाया जाता है? तो ये मृत्यु, किसी की मृत्यु हो जाने पर इसको गाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 10, कौन सा लोक गायन निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है? पहला है कलगी तुर्रा, दूसरा है नाथपंथी, तीसरा है निर्गुणा गायन या चौथा श्रवण। तो इसका हो जाएगा नाथपंथी, ऑप्शन नंबर ब। अगला प्रश्न क्रमांक 11, मृदंग और झांझ के साथ उच्च स्वर में गाया जाने वाला लोक गायन है, कौन? संत सिंगाजी भजन। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 12, तो इसमें पूछा गया है किस लोक गायन में अखाड़े होते हैं? किसमें? कलगी तुर्रा। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 12 का, कलगी तुर्रा। अगला प्रश्न क्रमांक 13, रेलो लोकगीत किस क्षेत्र का लोक गायन है? मालवा का। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 14, कौन सा लोक गायन गद्य और पद्य दोनों शैली में गाया जाता है? तो कौन? बरसाती वार्ता। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 15, मालवा क्षेत्र में हीण गायन की प्रथा किस माह में आयोजित होती है? किस माह में? श्रवण माह में। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 16 है, श्री प्रहलाद सिंह किस लोक गायन हेतु प्रसिद्ध हैं? किसके लोक गायन में? निर्गुणा गायन। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 17, तो ये है कानडा नृत्य किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तो ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, धोबियों द्वारा। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 17 का। अब चलते हैं अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कहावतें, ये सब आते हैं प्रश्न अध्याय 8 में। तो इसका पहला प्रश्न है, एक पंथ दो काज, ये एक मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है एक साथ दो लाभ। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है? तो पहला बहुत थोड़ा, दूसरा है ऊँट के मुंह में बीमारी होना, तीसरा है ऊँट को जीरा खिलाना, या द नंबर है पेट भरना। तो ये बहुत थोड़ा, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 3, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ऑप्शन नंबर द इसका सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। अगला प्रश्न क्रमांक 4, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, मुहावरे और लोकोक्ति, उससे भी। प्रश्न क्रमांक 5 है, उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, अपना काम निकालना। प्रश्न क्रमांक 6, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ
तो इसका मतलब होता है दोनों तरफ मुसीबत होना या हर तरफ मुसीबत होना। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है समुद्र मंथन करना, इसका क्या अर्थ होता है? कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का। अगला प्रश्न क्रमांक 8, अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है? बहाने बनाना। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, अग्नि परीक्षा देना, मुहावरे का अर्थ है कठिन परिस्थिति में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, तेली का बैल होना का अर्थ है? तेली का बैल मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बुरी तरह काम में लगे रहना। ऑप्शन नंबर आ, बुरी तरह काम में लगे रहना। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 11, कागज काले करना, मुहावरे का अर्थ? तो इसका मतलब होता है व्यर्थ लिखना। ऑप्शन नंबर बस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 12, इसमें कौन सा मुहावरा नहीं है? लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, फिर पीला मुंह करना, फिर हरा ही हरा सूझना। तो इसमें कौन सा मुहावरा नहीं है पूछा हुआ है यहाँ पे? तो ये है पीला मुंह करना। ऑप्शन नंबर सा, ये मुहावरा नहीं है। अगला प्रश्न क्रमांक 13, गूलर का फूल, मुहावरे का अर्थ? अज्ञानी, दुर्लभ होना, तो और बहुत सुंदर, और दामे है व्यर्थ की वस्तु। तो इसका होगा दुर्लभ होना। गूलर का फूल यानी दुर्लभ होना। अगला प्रश्न क्रमांक 14, बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा? मुंह की खाना। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 15, कानू फूंकना का अर्थ है? तो इसका मतलब होता है दीक्षित करना। कान फूंकना या कानू फूंकना, दीक्षित करना। ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 है का शहजादा का अर्थ? तो ये होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, अंधेर नगरी का अर्थ है? जहां अंधेरा हो, अन्याय की जगह, राज्य विहीन जगह या प्रजा रहित जगह। तो इसका हो जाएगा अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न क्रमांक 18, चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है क्षमता से अधिक व्यय करना। अगला प्रश्न क्रमांक 19, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, रेखांकन मुहावरे का अर्थ? स्वार्थ पूर्ति, स्वार्थ, अपना स्वार्थ निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, निराश कर देना के लिए मुहावरा? पानी फेर देना, पानी भरना, पानी पानी होना, पानी में आग लगा देना। तो इसका होता है पानी फेर देना। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 20 का। अगला प्रश्न क्रमांक 21, शैतान की आंत का अर्थ है? क्या अर्थ होता है? बहुत लंबी वस्तु। अगला प्रश्न क्रमांक 22, सूरत नजर आना का अर्थ होता है? पहला उपाय सूझना, दूसरा है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, और तीसरा है गुण प्रकट होना, या द ऑप्शन है वास्तविकता का पता चलना। तो इसका अर्थ होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। प्रश्न क्रमांक 22 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। अगला प्रश्न क्रमांक 23, अपना सा मुंह लेकर रह जाना का अर्थ है? प्रश्न क्रमांक 23 का क्या होगा? काम ना बनना। अगला प्रश्न क्रमांक 24, चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है? तो इसका होता है निर्लज्ज होना। ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा, मतलब जिस पर किसी के बात का कोई असर न पड़ना। और अगला प्रश्न क्रमांक 25, कौड़ी को न पूछना का अर्थ है? मदद न करना, निकम्मा समझना, खतरे से बचाना, या निमंत्रण न देना। तो इसका होगा निकम्मा समझना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 25 का। अगला प्रश्न क्रमांक 26, डींगे हाँकना का अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होता है? सेखी बघारना, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बातों को बताना, डींगे हाँकना, सेखी बघारना। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 27, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, जिसका कोई सिद्धांत ना हो, कभी इधर लुढ़क रहा कभी उधर लुढ़क रहा। अगला प्रश्न क्रमांक 28, गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय है? तो इसका मतलब क्या होता है? तो पुरानी बातों को दोहराना। ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 28 का, ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न क्रमांक 29, किसी के सामने बिंदी बिंदी मेरी आदत नहीं है, तो हाथ पसारना। ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न क्रमांक 30, भीगी बिल्ली होना का अभिप्राय है? तो इसका मतलब होता है डर जाना, भीगी बिल्ली मतलब डर जाना। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 31, चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है? तो कौन सी है? पिया चाहे सो सुहागिन। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 32 है, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है? इसका अर्थ क्या होता है? बेवकूफ होना। प्रश्न क्रमांक 33, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है व्यर्थ आडंबर। ऑप्शन नंबर बा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34, यह प्रेम का पंथ
कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है तलवार की धार पे धावनु है। प्रश्न क्रमांक 34 का ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 35, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला है, सॉरी इसमें इतने ही प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्ति में 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए थे। अब अगला लेसन है समास पढ़ने के लिए, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।